गाइस, जैसा कि हमने कहा था कि बड़े धुरंधर कंसेप्ट अब हम आपके पास इंस्टाग्राम के थ्रू या शॉर्ट वीडियोस के थ्रू लाने वाले हैं। तो आज हम इसी वीडियो से वो सारे कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है या जो पहला चैप्टर आप कह दो वो अकाउंट्स का क्लास 12 का फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस रहने वाला है। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने के पहले हमें जानना होगा कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप बेसिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप ऐसा होता है कि वो दो लोगों या दो से ज्यादा लोगों के बीच का एक रिलेशन होता है, ठीक है। और सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को क्लियरली कैसे डिफाइन किया गया है, चलिए हम देखते हैं। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। Section 4, partnership is the relationship between persons who have agreed to share profits of business carried on by all or any of them acting for all। तो देखो between persons पे मैंने blue mark किया हुआ है, वो important है। business carried on by all or any of them acting for all, ये लाइन्स भी बहुत important है। Section 4 कहते हैं कि हमारा पार्टनरशिप जो है वो ऐसा है कि वो persons बोले गए हैं। तो यहाँ एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक से ज्यादा, जैसे कि 2 पर्सन की बात हो रही है और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। पर बच्चों हमेशा ध्यान रखना, मिनिमम पार्टनर्स एक पार्टनरशिप बिजनेस में होते हैं 2 और मैक्सिमम पार्टनर्स एक पार्टनरशिप बिजनेस में होते हैं 50। मतलब 50 से ज्यादा हमारे पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं। तो 4 बोलो, 5 बोलो, 6 बोलो, इतने कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं, बट 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो उनके बीच में ये एक रिलेशन होता है, जो लोग आपस में एग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट्स बांटेंगे। चाहे एक बिजनेस, एक ही पार्टनर अगर बिजनेस पर चलाए और बाकी सारे बैठ के खाएं और सारे मिलकर भी अगर चलाए, तो उनके बीच में ये एक एग्रीमेंट होता है कि प्रॉफिट जो है वो लोग बांटेंगे और इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। तो अब जो है मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आई हो। तो दूसरा जो हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसी चैप्टर में काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, हम उसमें जाएंगे, पर उसके पहले हम पढ़ेंगे फीचर्स बोलो, एलिमेंट्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो। 2-3 नाम हैं, पर तीनों का मतलब क्या एक ही है, फीचर्स, एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा देंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें है 8 पॉइंट्स, ठीक है। तो पहला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2 और मोर पर्सन बट नॉट एक्सीडिंग 50। तो इसका मतलब यह है कि पर्सन का मतलब यहाँ पे पार्टनर्स की बात हो रही है, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए जिनके बीच में एग्रीमेंट होगा या रिलेशन होगा, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। पहला पॉइंट तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो ही गया होगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि एवरी पार्टनर शुड बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी पार्टनर हो, चाहे वो XYZ हो, ABCD हो, रमेश हो, सुरेश हो, कोई भी हो, वो कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए, वो सारे टर्म्स को, कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स को, एग्रीमेंट के सारी चीजों को वो समझ सके। माइनर कैन बी पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स। अगर मान लो आपने कोई ऐसे बच्चे को पार्टनर बना लिया जो कि 18 का नहीं है, ठीक है, जो कि माइनर कैटेगरी को बिलोंग करता है, वो सिर्फ आपका पार्टनर बन सकता है, बट सिर्फ प्रॉफिट के हिस्से में, बट लॉस के हिस्से में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। प्रॉफिट हुआ तो बेशक आपको उसे प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा, बट लॉस हुआ तो वो आप उसके हिस्से में या खाते में नहीं डाल सकते हो। फिर चौथा पॉइंट कहता है एग्रीमेंट बिटवीन और अमॉन्ग पार्टनर मे बी रिटन और ओरल। अब ऐसा है कि बिटवीन और अमॉन्ग आपको लगेगा कि ये क्यों लिखा है बेटा, जब 2 जन के बीच में एग्रीमेंट होता है तो बिटवीन यूज करते हैं, और 2 से ज्यादा होते हैं तब हम अमॉन्ग यूज करते हैं। तो जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है या ओरली का मतलब वर्बली, आपस में बात करके भी एग्रीमेंट किया जा सकता है। एग्रीमेंट शुड बी टू डू बिजनेस। एग्रीमेंट कोई और चीज का नहीं होना चाहिए बेटा, पार्टनरशिप में हमेशा एग्रीमेंट जो है वो बिजनेस करने के लिए ही होना चाहिए। पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स ऑफ ईच अदर। अब ऐसा है कि मान लेते हैं कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में हूं, अब मेरा कोई जान पहचान का या मेरे कोई नीबर, फैमिली रिलेशन का कोई मेरी दुकान पर आ जाता है या मेरे बिजनेस में आता है, मुझसे कुछ खरीदने आता है या मेरे से कोई सर्विसेज लेने आता है। तो ऐसा होता है कि मैं उस टाइम पे मेन
एक प्रिंसिपल की तरह काम करूंगा और मेरा पार्टनर मेरे एजेंट की तरह काम करेगा। मैं जैसा कहूंगा वो मेरी बात मान के या मेरे हिसाब से थोड़ा प्राइस कुछ आगे पीछे डिस्काउंट करके मेरे कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। तो वाइस वर्सा हो सकता है, वैसे ही हो सकता है मेरे पार्टनर के एंड से कोई आया हो, उसका कोई लोन आया हो, तो उस समय वो एज अ प्रिंसिपल एक्ट करेगा और मैं उसका एजेंट की तरह एक्ट करूंगा। फिर हमारा 7वां पॉइंट कहता है एग्रीमेंट शुड बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है हमारे डेफिनेशन में बेशक सिर्फ प्रॉफिट की बात की है, लॉस की बात नहीं की है, बट लॉस बांटना तो इम्प्लाइड है इस डेफिनेशन में, इसीलिए यहाँ पे लॉसेस लिखा नहीं गया था उस डेफिनेशन में। पर इस पॉइंट में बहुत क्लियरली लिख दिया गया है कि एग्रीमेंट शुड बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, मतलब अगर आपने पार्टनरशिप किया है किसी के साथ तो आप प्रॉफिट्स में भी आपको हिस्सा मिलेगा और लॉस में भी आपको पार्टिसिपेट करके जो लॉस है वो आपको बेयर करना पड़ेगा। अब हमारा 8वां पॉइंट है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। अनलिमिटेड लायबिलिटी आप पूरे 12 में काफी सुनने वाले हो। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर का मतलब ये होता है कि पार्टनर का जो लायबिलिटी है या पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी। अनलिमिटेड रहेगी या अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। लायबिलिटी मतलब कर्जा होता है जो हमें चुकाना होता है बेसिकली। अनलिमिटेड का मतलब यह है कि अगर बिजनेस करते करते बिजनेस अगर किसी कर्जे में फंस जाता है, लोन में फंस जाता है, तो खाली बिजनेस का सामान बेच के पैसे नहीं चुकाए जाएंगे, बल्कि पार्टनर्स के पर्सनल एसेट, मे इट बी हिज कार, मे इट बी हिज ऑफिस चप्पल, मे इट बी हिज कॉस्टली वॉलेट, मे इट बी हिज एनीथिंग, चाहे वो उसका घर ही क्यों ना हो, चाहे वो उसका लॉन क्यों ना हो, चाहे वो उसकी गाड़ी क्यों ना हो, चाहे वो उसकी एक्टिवा क्यों ना हो, पार्टनर की हर पर्सनल एसेट बेचकर बिजनेस के लायबिलिटी को चुकाया जाएगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अब आप पूछोगे कि सर एक ही पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है? नहीं बेटा, जितने लोगों ने एग्रीमेंट किया है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए उन सारे लोगों की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और तब तक होगी जब तक बिजनेस का कर्जा या बिजनेस के पैसे चुकाए नहीं जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप आज क्लियर हो गई है। आपने फीचर्स, एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप 8 पॉइंट्स और बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझ लिया है। तो